ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने के मामले में काफी आगे बढ़ता ही जा रहा है। एक दुखद घटना लेकिन अंत सुखद के साथ ही बोरवेल में फंसे राहुल को सकुशल बाहर निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन का भी रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के नाम हो गया। जी हां, देश के सबसे बड़े 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे समय छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपनी पैनी नजरें बनाए हुए थे। रिपोर्ट देखिएगा। दिन शुक्रवार दोपहर के करीब 3 बजे, स्थान जांजगीर जिले का पिहरीद गांव। एक 10 साल का बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया, जिसे बचाने भारत के इतिहास का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया। पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस प्रशासन और भारतीय सेना की भूमिका रही। सबसे अहम भूमिका रही भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की। राहुल के बोरवेल में गिरने की खबर प्रशासन के जरिए जैसे ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल तक पहुंची, तत्काल उन्होंने प्रशासन को अलर्ट कर बच्चे को हर हाल में सकुशल बाहर निकालने के निर्देश दिए और खुद ही वीडियो कॉल पर राहुल के परिजनों से बातचीत की। पूरा प्रशासन लगे है, डीआरएफ के भी जवान मन लगे है, पूरा ताकत लगा थे। वो बोल्डर वगैरह आ गए है, मगर कारण से थोड़ा सा देरी हो थे, लेकिन धैर्य रखा हो, है ना, वो सकुशल निकल ही, ऐसे हमें विश्वास है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर एसपी, कलेक्टर, प्रशासनिक अमला सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम को राहुल के दिव्यांग होने का पता चला तो रेस्क्यू टीम ने प्लान ए पर काम करना शुरू किया, जिसके तहत समानांतर गड्ढा खोद सुरंग के माध्यम से बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो सीएम ने कम समय में बच्चे को बाहर निकालने के इरादे से गुजरात के रोबोटिक्स टीम को बुलाने का निर्णय लिया। बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया। राहुल के बाहर निकलने में जैसे जैसे देरी हो रही थी, मुख्यमंत्री एक परिजन की भांति चिंतित हो रहे थे। व्यस्ततम समय में भी जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम पे बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और पल प्रतिपल की जो जानकारी उन तक पहुंच रही है, और साथ में यहाँ जो संसाधन चाहिए सब उन्हीं के निर्देश के बदौलत हमको लगातार मिल रहे हैं। रेस्क्यू कार्य में देरी और टीम की मुसीबतों को भांपते हुए सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में होने के बाद भी अधिकारियों को सेना को बुलाने निर्देशित किया। सीएम के निर्देश पर सेना से आग्रह किया गया और सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। न्यूज 18 से बात करते हुए कर्नल प्रखर ने बताया, आप ही लोगों की न्यूज़ में मैंने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 100 घंटे होने आए हैं, अगले 2-3 घंटे में 100 घंटे हो जाएंगे, तो इससे लंबा ऑपरेशन तो हुआ नहीं। दिल्ली की गहमा गहमी के बाद भी सीएम भूपेश बघेल पल पल पर नजर बनाए हुए थे। राहुल की सेहत को लेकर सीएम चिंतित भी हो रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन को पूरे 100 घंटे हो चुके थे। ठीक हो, अच्छा ठीक शुक्ला जी, जल्दी से जल्दी निकाल। हाँ कोशिश कर रहे थे, हाँ लगे सब, हाँ सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है मुझे। करीब 105 घंटे के बेहद जटिल ऑपरेशन के बाद राहुल को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। एक परिजन की भांति व्यवहार करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सफल ऑपरेशन पर सबको बधाई दी। इतने भी लोग उसमें लगे थे उसको निकालने में, सबको मैं बधाई देता हूं कि कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, 48 घंटे तक के ना आदमी सोया है, ना खाया है, ना पिया, लेकिन उसमें लगे रहे और वो पूरी टीम काम करती रही और बड़ा अभियान था और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूं। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है।
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चाहा कि राहुल को सकुशल बोरवेल से निकालना है, तो रेस्क्यू टीम ने पहाड़ से चट्टानों को हौसले के हथौड़े से चूर कर राहुल को सकुशल बाहर निकाला। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदना और अपनापन ही है कि आजकल मुख्यमंत्री को सम्मान से काका कहा जाता है और लोग काका है तो भरोसा है कि नारे लगाते नहीं थकते। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।